हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग आईसीएसई बोर्ड माझे मराठी स्टैंडर्ड 8 का लेसन नंबर 2 सहानुभूति व कृतज्ञता इस लेसन का एक्सप्लेनेशन स्टडी करेंगे। सहानुभूति यानी सिंपैथी और कृतज्ञता यानी ग्रैटिट्यूड, थैंकफुलनेस। तो इस लेसन में एक चिंपैंजी और एक मैना की स्टोरी के ज़रिए से ये बताया गया है कि जानवरों में भी ये दो ह्यूमन क्वालिटीज़ यानी सिंपैथी और ग्रॅटिट्यूड होते हैं। तो अमेरिकेतील एका प्राणी संग्रहालयात एक अत्यंत छोट्या आकाराचा बोनोबो जातीचा चिंपैंजी होता। अमेरिका के एक प्राणी संग्रह यानी ज़ू में एक बहुत छोटे साइज़ का बोनोबो जाति यानी बोनोबो एक स्पीशीज़ है चिंपैंजी की, वो उस जाति का एक चिंपैंजी रहता था जो बहुत छोटे साइज़ के होते। त्याला राहण्यासाठी काचेचे एक छोटे खाणीघर केले होते। उसके रहने के लिए कांच का एक छोटा सा खाने वाला घर बनाया गया था। बोनोबो त्यातून बाहेर पडून बाजूला असलेल्या झाडांवर चढ़ण्याचा आनंद लुटत असे। तो बोनोबो उस घर से बाहर निकल के बाजू में बहुत सारे पेड़ थे, उन पर चढ़ने की आनंद भी लुटता था। एकदा बोनोबो काचेच्या घरात स्वस्थ बसला असता एक बार बोनोबो उस कांच के घर में स्वस्थ यानी आराम से बैठा हुआ था। अचानक कुठून तरी एक साळुंकी उड़त आली। तो अचानक कहीं से तो भी एक साळुंकी यानी मैना जो बर्ड होती है वो उड़ते हुए आई आणि त्या काचेच्या घरावर आपटली और उस कांच के घर से आकर टकरा गई। धड़क इतकी जोराची होती कि बिचारीची शुद्ध हरपली। धड़क यानी टक्कर इतनी ज़ोर की थी कि उस बेचारी की शुद्ध हरपली यानी वो बेहोश हो गई आणि ती जमिनीवर पडली और ज़मीन पर गिर गई। तिला पडलेली पाहताच बोनोबो आपल्या घरातून बाहेर आला। उसको गिरते हुए देखकर बोनोबो अपने घर से बाहर आया। साळुंकीची स्थिति नाजुक असल्याचे त्याला समझले। ये साळुंकी की कंडीशन तो बहुत नाजुक है, ऐसा उसको समझ में आया। यानी जानवर में भी इतनी समझ है, बता रहे हैं। बोनोबो ने अत्यंत काळजीपूर्वक त्या साळुंकीला उचलले। बोनोबो ने बहुत ध्यान से उस साळुंकी मैना पक्षी को उठाया आणि हातात घेऊन तो झाडाच्या शेंड्यापर्यंत गेला और हाथ में लेकर उस झाड़ की शेंडी यानी सबसे ऊपर का हिस्सा टॉप तक गया। तेथे तो पोचल्यावर पतंग उड़वण्यासाठी जैसे त्याच्या दोन्ही बाजूला धरून आपण उड़वतो, वहाँ जाने के बाद पतंग उड़ाने के लिए जैसा हम उसके दोनों साइड्स को पकड़कर उसको ज़ोर में धक्का देके उड़ाते हैं, इस तरीके से उसने किया। तसेच त्या साळुंकीला त्याने हवेत उड़वण्याचा प्रयत्न केला। वैसे ही ठीक उसने उस मैना पक्षी को हवा में उड़ाने का कोशिश किया ने दोनों साइड पकड़ के उसको ज़ोर में फेंका। साळुंकी अजून धक्क्यातून सावरलेली नव्हती। वो साळुंकी अभी भी उस शॉक से सावरलेली नव्हती यानी उससे अभी बाहर नहीं आई थी। तिने पंख फड़फड़ावत उड़ण्याचा प्रयत्न केला। उसने अपने पंखों को फड़फड़ाकर उड़ने की कोशिश तो की, तरी तो लांबपर्यंत उड़ू शकली नहीं, लेकिन वो ज़्यादा दूर तक उड़ नहीं पाई। जवळच ती उतरली, नज़दीक ही वो उतर गई। परिस्थिति गंभीर असल्याचे बोनोबोला जाणवले। उसकी कंडीशन बहुत गंभीर सीरियस है, ऐसा बोनोबो को समझ में आया। तसा तो साळुंकी जवळ गेला तो फौरन वो साळुंकी उस मैना के पास गया, तिच्या बाजूला बसून राहिला, उसके पास में ही वो बैठे रहा। साधारणपणे सूर्यास्ताच्या सुमारास साळुंकीच्या वेदना कमी झाल्या। तो सूर्यास्त यानी सूरज डूबने के वक्त तक उस साळुंकी यानी उस मैना की वेदना यानी तकलीफ़ कुछ कम हुई। उड़ने इतके त्राण तिच्यात निर्माण झाले, उड़ने की इतनी ताकत उसके अंदर पैदा हुई। व ती उड़ून गेली और वो उड़कर चले गई। उड़ताना मात्र साळुंकीने बोनोबोच्या खांद्यावर घटकाभर विसावा घेतला। उड़ने से पहले उसने वो बोनोबो चिंपैंजी के कंधे पे बैठकर थोड़ी देर विश्राम किया, विसावा घेतला, थोड़ा आराम किया। एक प्राणी आणि पक्षी यांच्यात घडलेला हा प्रसंग, एक प्राणी एक एनिमल और एक पक्षी बर्ड के बीच में ये इंसिडेंट हुआ। सहानुभूति व कृतज्ञता या मूल्यांची अनोखी प्रचिति देनारा। तो सहानुभूति और कृतज्ञता है तो इस लेसन का नाम था। यानी जानवरों में भी इंसानों के जैसा सहानुभूति यानी हमदर्दी और कृतज्ञता यानी ग्रैटिट्यूड होता है, उसका ये मूल्यांश से इन मूल्य यानी इन वैल्यूज़ का अनोखी प्रचिति देनारा, बहुत अनोखी प्रचिति यानी एक्सपीरियंस देने वाला ये लेसन था।
निशब्द असूनही किती बोलका आहे नाही का। तो ये वाक्य तो निशब्द है, उन जानवरों में आपस में कुछ बात तो नहीं हुई, लेकिन फिर भी ये बहुत बोलने वाला है नहीं क्या। यानी इससे हमको बहुत कुछ समझ सीख मिल गई। तो ये बहुत अच्छा लेसन था, जानवरों से भी इंसान कैसे बहुत कुछ सीख सकता है इसके ऊपर।